तेज बोलो। नवग्रहों का मंदिर कहाँ है? किशनगढ़। कालिका माता का मंदिर। तेज बोलो। कालिका माता का मंदिर। 7 सहेलियों का। जालदापाटन। गंगरार का मंदिर। गंगरार गंगरार चित्तौड़। गंगरार। और बूढ़ातीत कोटा। बूढ़ातीत। बूढ़ातीत। एक दिन याद नहीं रख पा रहे चीजों को। गलता जी का। गलता जी का। और ओसिया का मंदिर। ओसिया का मंदिर। ओसिया का मंदिर। ओसिया का मंदिर। एक बार। ओसिया का मंदिर। ओसिया का मंदिर। ब्रह्मा जी के कितने मंदिर है राजस्थान में? तेज बोलो। कितने मंदिर हैं? कितने? नंबर 1 पुष्कर। 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 क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्रॉस चिन्ह को देखकर वर्णन किया। दूसरा कौन सा है? आसोत्रा। आसोत्रा। और चीचगांव। चीचगांव। और क्लियर। मीराबाई का कुड़की। पाली कुड़की। कुड़की। मेड़ता। मेड़ता। चित्तौड़गढ़। तुम भी इंग्लिश मीडियम से हो ना? अच्छा। हाड़ौती का खजुराहो। बाणदेवरा। कौन सा? कौन सा? और जगत अंबिका के मंदिर क्या कहते हैं? भैया 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 एक बार आओ यार, इसको रखवाना है। हाँ जरूर। हाँ बेटा हेलो। बहुत तसल्ली से आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। चित्र शैलियां। कौन शैलियां? कौन शैलियां? बहुत तसल्ली से। बहुत लिखना नहीं कुछ भी, बस मजे। बहुत मजे आनंद वाला टॉपिक है। बहुत मजा आ जाएगा आपको। जो चित्र शैलियां। कौन शैलियां हैं? चित्र शैलियां सर राजस्थान में जो सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा था, राजस्थान के इतिहास का जिसने वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वो तो था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला। लेकिन जिसने सबसे पहले चित्रकला के बारे में, चित्रकला का जिसने वैज्ञानिक अध्ययन किया, वो है आनंद कुमार। अगर मैडम इसकी टेक्निकल में भी यही तैयारी है ना, तो ये हमारे लिए नासूर बन चुका है क्या? टेक्निकल में इतना नहीं आता कुछ भी, ऐसे ही बोलता है टेक्निकल में भी। फिक्स है। तो सर राजस्थान की अपन चित्रकला पढ़ रहे हैं। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला सर। और राजस्थानी चित्रकला का लिख क्यों रहे हो? लिख क्यों रहे हो? राजस्थानी चित्रकला का जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन। कौन सा अध्ययन? वैज्ञानिक अध्ययन किया था 1916 में। 1900 किसमें? 1916 में सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था उसका नाम था आनंद कुमार स्वामी। बोलो। आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले पेंटिंग्स का, राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इनकी किताब का नाम था राजपूताना पेंटिंग्स। बोलो। राजपूताना पेंटिंग्स। राजपूताना राजपूताना पेंटिंग्स में इन्होंने सबसे पहले चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। राजस्थानी चित्रकला की जो अवशेष हैं, राजस्थानी चित्रकला के जो अवशेष हैं वो उस दुर्ग में भी मिले हैं जिसकी 99 बुर्ज हैं। कितनी बुर्ज हैं बताओ? क्या? जैसलमेर। क्या? उसमें इसके अभिलेख मिले हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भी राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन किया है।
और उनका उन्होंने किया है राजस्थान पेंटिंग्स के नाम से। कौन सा? कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया है राजस्थान पेंटिंग्स। बोलो, राजस्थान पेंटिंग्स, राजस्थान, राजस्थान। और एक और है नरसी मेहता, नरसी, नरसी चंद मेहता, नरसी चंद एनसी मेहता ने भी वैज्ञानिक अध्ययन किया है और उन्होंने किया है हिंदू चित्रकला के नाम से। किस नाम से? एनसी मेहता, एनसी मेहता। हिंदू चित्रकला, कौन चित्रकला? कौन चित्रकला? क्लियर क्या? सबसे पहले जो राजस्थानी पेंटिंग्स का साइंटिफिक डिवाइडेशन किया है वो है, तेज बोलो, तेज कर देगा वो एग्जाम में, तेज बोल। आनंद कुमार, आनंद कुमार। कब कब कब? 1900, 1900। क्या नाम था किताब का? राजपूताना। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान पेंटिंग, राजस्थान। और एनसी मेहता ने, एनसी मेहता ने, लिखो यहां तक। ओके बोलो, यहां तक याद हो गया? अजंता एलोरा की गुफाएं देखिए, सुनाए? क्लियर? सुनाए क्या? अजंता एलोरा की गुफा थी महाराष्ट्र में, कहां पर? और उन पर बहुत गजब गजब पेंटिंग्स बनी हुई हैं। क्लियर क्या? अब वहां अजंता एलोरा की गुफाओं पर जो आक्रमण हो गया, किसका? तुर्कों का। किसका? तुर्कों ने जब आक्रमण कर, सुनो सुनो आप, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। तुर्कों ने जब अजंता एलोरा की गुफाओं पर आक्रमण कर दिया तो सर वो बेचारे जो वहां जो चित्रकारी का काम करते थे ना, वो बेरोजगार हो गए। वो क्या हो गए? क्या हो गए? अजंता एलोरा की गुफाओं पर जो चित्रकारी करते थे, वो चित्रकारी करते थे बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? अजंता एलोरा बौद्ध धर्म के चित्र हैं, बौद्ध धर्म के। तो लेकिन सर जब वहां पे तुर्कों ने आक्रमण कर दिया अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, तो वो हो गए बेरोजगार, वो हो गए। अब वो आ गए वहां से गुजरात। कहां? कौन? चित्रकार। वो वहां से गुजरात आ गए। अब गुजरात में तो सर कौन से धर्म का प्रभाव ज्यादा था? नहीं, जैन धर्म का। गुजरात में कौन धर्म का? जैन धर्म का प्रभाव था गुजरात में। जैन धर्म का। किसका? अब भैया रोजी रोटी चलानी है, रोजी रोटी चलानी है, तो भैया उनको 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 कौन से धर्म के चित्र बनाने पड़ेंगे? कौन धर्म के? जैन धर्म के चित्र बनाने पड़ेंगे उनको, जैन धर्म के चित्र बनाने पड़ेंगे। तो जो चित्रकार जो कहां से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे, वो उन्होंने राजस्थान में आके, सॉरी गुजरात में आके जैन धर्म के चित्र बनाए। कौन से? और जब उनका काम बढ़ने लगा, काम काम उनका बढ़ गया, तो सर उनमें से कुछ चित्रकार कहां गए? कहां गए? तो सबसे पहले जो राजस्थान में आए वो मेवाड़ में। कहां पर? तो सबसे पहले जो राजस्थानी चित्रकला पर जो प्रभाव देखा जाता है वो कौन सी शैली का? जैन शैली का। कौन शैली का?
कौन शैली का? और मतलब इसका मतलब ये भी है कि राजस्थानी चित्रकला प्रारंभ में स्वतंत्र नहीं थी। प्रारंभ में स्वतंत्र, उसमें प्रारंभ में कौन शैली का प्रभाव था? ओके बोलो ना। जैन शैली। कौन शैली का? देखो, राजस्थानी चित्रकला का समय, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति, ओरिजिन, राजस्थानी चित्रकला का ओरिजिन, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति, राजस्थानी चित्रकला क्या 12वीं सदी से, कौन सदी से? 12वीं सदी से मानी जाती है। तथा इस चित्र शैली ने, तथा इस चित्र शैली ने, तथा इस चित्र शैली ने, कौन शैली ने? इस चित्र शैली ने क्या? इस चित्र शैली ने गुजरात से होते हुए, गुजरात से होते हुए सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य में आई, मेवाड़ राज्य में आई। अगले लाइन में एरो बना के, राजस्थानी चित्रशैली का स्वतंत्र रूप, राजस्थानी चित्रशैली का स्वतंत्र रूप, राजस्थानी चित्रशैली का क्या 15वीं सदी में, कौन सी सदी में? 15वीं सदी में सामने आया स्वतंत्र रूप। 15वीं 15वीं सदी में सामने आया, तथा इसका स्वर्णकाल, तथा इसका कौन सा काल? 17वीं 18वीं सदी को, तथा इसका स्वर्णकाल 17वीं 18वीं सदी को माना जाता है। ओके बोलो, ओके बोलो। आगे लिखो, राजस्थानी चित्रकला के विभिन्न स्कूल, राजस्थानी चित्रकला के स्कूल, स्कूल, द स्कूल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, राजस्थानी चित्रकला के स्कूल, विभिन्न स्कूल, लिखिए स्कूल। तो नंबर 1 कौन सा स्कूल पढ़ेंगे? कौन सा स्कूल? मेवाड़ स्कूल। बोलो मेवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल? मेवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल? जो मेवाड़ स्कूल है, कौन सा स्कूल है? मेवाड़ स्कूल है सर। कौन सा स्कूल है? मेवाड़ स्कूल से कौन कौन सी शैलियां जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो मेवाड़ खुद मेवाड़ शैली है। कौन शैली है? बताओ, और दूसरी कौन शैली होगी? जहां पर भगवान श्री कृष्ण के पिछवाइयों के चित्र हैं, नाथ द्वारा शैली। कौन शैली? पहली शैली कौन सी हो गई? मुंह से बोलो। दूसरी? दूसरी? तीसरी? जहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, चावंड का, चावंड शैली। कौन शैली? और फिर है देवगढ़ शैली। कौन शैली? कौन शैली? तो नंबर 1 बताओ, बोलो, तेज बोलो। कौन शैली? दूसरी? प्लीज प्लीज, लिखना नहीं है अभी, अभी लिखना नहीं है बच्चे। नाथ द्वारा शैली। कौन शैली? कौन शैली? कौन शैली? तीसरी? चावंड शैली। बोलो चावंड शैली, चावंड शैली। कौन शैली? और नंबर 4 देवगढ़ शैली। कौन शैली? लिखो तो, देवगढ़ शैली। कौन शैली? देवगढ़ शैली।
ओके बोलो। पहली शैली कौन सी हो गई? कौन शैली? दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, और आगे लिखो मारवाड़ स्कूल। ये नहीं लिखी क्या अभी? लिखो। उस बच्चे नहीं लिखी, उस बच्चे लिख लो बेटा, आसान बच्चा, आराम से लिख लो। आगे मारवाड़ स्कूल, कौन सा स्कूल? मारवाड़ स्कूल में लिखो नंबर 1 मारवाड़ या जोधपुर शैली। मारवाड़ या कौन शैली? दूसरा लिखो बीकानेर शैली। दूसरा बीकानेर शैली। कौन शैली? तीसरा लिखो किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, कौन शैली? फिर लिखो जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली। फिर लिखो नागौर या अजमेर शैली। नागौर या अजमेर शैली। नागौर या कौन शैली? पहली शैली कौन सी थी? कौन शैली? दूसरी, तीसरी, और चौथी, और मारवाड़ में आगे लिखो ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली, कौन शैली? हाँ अगली ढूंढाड़। ढूंढाड़ स्कूल लिखो इसी में, नहीं अगला स्कूल लिखो ढूंढाड़ स्कूल। अगला स्कूल लिखो ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल, कौन सा स्कूल? ढूंढाड़ स्कूल में लिखो, ढूंढाड़ स्कूल में लिखो आमेर शैली। आमेर शैली, जयपुर शैली। कौन शैली? फिर लिखो उनियारा शैली। उनियारा, कौन सा यारा? कौन सा यारा? उनियारा शैली। और फिर है अलवर शैली। कौन शैली? अलवर शैली। आगे हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल, कौन सा स्कूल? बूंदी कोटा झालावाड़। नहीं, बूंदी बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली। बूंदी कोटा झालावाड़। बूंदी कोटा, बूंदी कोटा झालावाड़। एक बार पढ़ो ढंग से, शुरू से सारे स्कूल याद हो जाने चाहिए, सारी शैलियों के सारे स्कूल। आरुषि, कैसा है मेरा बच्चा? मेवाड़ शैली में कौन कौन से स्कूल हैं सर? हाँ,
तेज बोलो। मेवाड़ नंबर 1। ओके क्या? मेवाड़ क्लियर क्या? आपका नाम क्या है? हाँ, अनुज। आगे जैन। जैन शैली का पढ़ाई था तो तुमको ध्यान होगा। बहुत सीधे हैं अनुज सर, बहुत सीधे हैं। बॉयज इस क्लास के बहुत सीधे हैं, वास्तव में बहुत सीधे हैं इस क्लास के बॉयज। तुम्हारा क्या नाम है? तृप्ति शर्मा। आपका नाम? मीनाक्षी वर्मा। तो मेवाड़ स्कूल बताओ भाई साहब, कौन कौन से? नंबर 1 देवगढ़ शैली। ओके क्या? मेवाड़ क्लियर ना? मारवाड़ पढ़ो एक बार और ढंग से, नहीं हुआ तो। मारवाड़ हो गया है? हाँ। मारवाड़ शैली नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 5। कौन शैली? फिर ढूंढाड़ स्कूल नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 4। ओके क्या? और हाडोती में कोटा बूंदी झालावाड़। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी झालावाड़। आगे लिखो राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान। राजस्थानी चित्रकला क्या प्रमुख? राजस्थानी चित्रकला प्रमुख लिखो सरस्वती भंडार। नंबर 1 सरस्वती भंडार। कौन सा भंडार? सरस्वती भंडार कहां पर है? भगवान का शुक्र था कि मुझे तुमसे मिला दिया और तुम्हारी किस्मत में नौकरी थी। नौकरी थी नहीं सर। है है। मतलब वो पहले से लिख के आ जाता है थी, राजयोग पहले से लिखा हुआ है नहीं थी। मतलब पहले भरा हुआ था पहले, अब तो खाली ज्वाइन करना है। क्या करना है? सरस्वती भंडार बताओ कहां पे? तुम भी मना कर रहे होगे, तुम भी मना कर देते होगे, मुकर जाते होगे तुम भी। तुम तो औरों जैसे नहीं हो। तुम पे तो मेरे को भरोसा था कि तुम तो मना नहीं करोगे कम से कम। एंड टाइम में मेरा काम चलाओगे। सरस्वती भंडार लिखो जय, जो उदयपुर। उदयपुर क्या? बोलो उदयपुर। आगे लिखो उदय। बोलो सरस्वती भंडार कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूरे जीवन टकराएगा तुम्हारे, 60 साल तक रिटायरमेंट होगी जब तक। सरस्वती भंडार कहां है? आगे लिखो नंबर 2 पोथी खाना। पोथी खाना बताओ। जयपुर कहां? पोथी खाना जयपुर में। आगे लिखो मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय है? मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। आगे लिखो जिनभद्र सूरी। जिनभद्र सूरी। जिनभद्र सूरी जैन भंडार। जिनभद्र सूरी क्या? जैन भंडार। लिखो सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ दुर्ग। ओके बोलो। ओके बोलो ना प्लीज ना। जैसलमेर एक बार शुरू से पढ़ो जहां से चित्रशैलियां पढ़ाई हैं, धीरे एकदम आराम से।
अपनी होली की छुट्टियां कब से हैं बेटा? सोमवार को तो आना है ना, सोमवार को तो आना है ना। आगे लिखो, आंखों का समन्वय। आंखें कैसी कैसी हैं हर शैली में? हैंड डालना। आंखों का समन्वय, आंखों का समन्वय, आंखों का समन्वय। कौन समन्वय है? बताओ, तुम बताओ आस्था, आंखें कैसी कैसी होती हैं? हाँ। अच्छा तुम बताओ भैया। हाँ, आंखें कैसी कैसी होती हैं? हाँ, छोटी, मोटी और नीली, भूरी आंखें, नशीली आंखें। एक से नशीली, एक सही बोला था बस ये वाला। हाँ, तो नशीली आंखें कैसी? मोरनी जैसी। और हाँ? मृग ने नहीं, कौन सा? इसको जरूर किसी ने धोखा दिया है। ये बहुत धोखा खाया हुआ इंसान है क्या? मृग नहीं, इसने एकदम कवि, जो जो धोखा खाया हुआ तो कवि बनता है क्या? बनता है। पर अब मेरी बात सुनो, आप मैं बताऊं कैसी कैसी आंखें हैं। शायर, कवि और शायरी की होता है। तो एक तो होता है वो आंखें जो कत्ल करें सीधा। क्या करें? कत्ल करें, लाइफ स्पॉइल, लाइव स्पॉइल। क्लियर क्या? वो आंखें होती हैं तीर और खंजर के समान। तीर और, तीर और खंजर ऐसी करती है ना, ऐसे ऐसे करती हैं वो। तीर और खंजर के समान, तीर और वो किशनगढ़ शैली में। कौन शैली में? क्लियर क्या? वो कौन शैली में? सीधी गर्दन अलग होती है सर। किशनगढ़ शैली में। कौन शैली में? उसके बाद ये कहाँ की होती है सर जी? क्या नाम, आपका नाम भूल गया मैं सर जी का। सर जी आप, हाँ नहीं, आपकी जस्ट पे बगल। हाँ, क्या नाम सर का? आपका, आपका हाँ सर, आपका जो अभिषेक सर। ये कहाँ की होती है? बादाम जैसी। कैसी? बादाम जैसी आंखें होती हैं, और वो है जोधपुर में। कहां पर? तीर और खंजर के समान और बादाम जैसी आंखें। है क्या कोई जोधपुर की? बादाम जैसी आंखें, कौन सी आंखें? जोधपुर। कहां पर? और कोटा और बूंदी में कैसी आंखें होती हैं बताओ? आम जैसी। कैसी? कैसी आंखें? जयपुर के कौन कौन है? जबरदस्त आंखें यही होती हैं, जबरदस्त आंखें। वो होती हैं मछली जैसी। कैसी? मछली जैसी आंखें जयपुर में। क्लियर क्या? और लास्ट है नाथ द्वारा में। किसमें? नाथ द्वारा में। तो बताओ कैसी आंखें होंगी? कैसी? हाँ, हिरण और गाय जैसी आंखें। हिरण और लो एक बार और। किशनगढ़ शैली में कौन कौन सी आंखें? खंजर और तीर। खंजर और, अब भी भूल जाओगे, कितना दिल से पढ़ा रहा हूं यार। खंजर क्या? तीर और खंजर। क्लियर क्या? कहां पर? कहां पर? कहां पर? अभी मैं बताऊंगा क्यों तीर और खंजर जैसे कहा गया है। बहुत जबरदस्त मामला है। तालाब के किनारे ले गया था नायिका को। बताऊंगा मैं, अभी केवल बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। तीर और खंजर, तीर और, तीर और, उसके बाद जोधपुर शैली, जोधपुर शैली और कोटा शैली, कोटा शैली, कोटा शैली, आगे जयपुर शैली, जयपुर शैली और नाथ द्वारा शैली। क्या? एक बार और लो, एक बार और लो, मजा नहीं आया। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, तीर और जयपुर, 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 जोधपुर, जोधपुर और कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी और जयपुर और नाथ द्वारा, हिरण और। तो लिखो, मैं केवल आंसर खुद से लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखते जाओ। नंबर 1 लिखो किशनगढ़ शैली। नंबर 1 किशनगढ़ शैली। कौन शैली?
किशनगढ़ शैली। नंबर 2 जोधपुर शैली। कौन शैली? जोधपुर शैली। फिर लिखो कोटा और बूंदी शैली। कोटा और बूंदी शैली। कोटा और कौन शैली? फिर जयपुर शैली। कौन शैली? और फिर लिखो नाथ द्वारा शैली। कौन शैली? नाथ द्वारा शैली। क्लियर क्या? करो अब लिखो आंसर। लिखो आंसर तुरंत ही, तुरंत ही। किशनगढ़ शैली में कैसी आंखें हैं? तीर और तीर और दूसरा कौन सा था? कैसी आंखें? कैसी आंखें? और कोटा और बूंदी में? कोटा और बूंदी में। और जयपुर शैली? जयपुर शैली। और नाथ द्वारा। ओके क्या? चलो ठीक है, पढ़ो एक बार ढंग से। शुरू से पढ़े सर आप, शुरू से। दूसरी फैकल्टी ये तो नहीं बोलती इसको यहाँ कौन रखता है? बोलती होगी ना? क्या बोल रहे थे? तो वो फिर उनके टाइम पे उतारना पड़ता होगा ये, नहीं उतार? थैंक यू सो मच सर। हाँ,
एक बार शीट को पढ़ो, सारे क्वेश्चन पढ़ो, चाहे आंसर एक भी मत आए। यार कल की छुट्टी है क्या अपनी?